हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में स्वागत है। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर के द्वारा जो पीडीएफ उपलब्ध कराई गई है, जो कि बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है। और इससे काफ़ी आपको क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है। तो आप लोग जो भी इनका बैच से नहीं पढ़ पाए हैं, तो हम आपको पीडीएफ के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज जो है करवा देंगे। ठीक है। तो ये हमारा वीडियो जो है पार्ट बाय पार्ट में आएगा। जैसे इसमें आपको हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आपको नागरिक भी है। तो सभी सब्जेक्ट का जो है इसमें पीडीएफ आपको हम उपलब्ध करवाएंगे, और साथ ही साथ आपको वीडियो भी देखना है। ठीक है। तो चलते हैं। और ये जो है हमारे प्रदीप सर हैं, तो इनका क्वेश्चन काफ़ी लगता है बिहार पुलिस में, आप लोग को पता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है। बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच, ये देखिए, है ना। और ये हमारा इतिहास से जो है शुरू होगा। ठीक है। तो चलते हैं हम लोग, और देरी ना करते हुए प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, आप लोग जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हाँ, पहला क्वेश्चन है, देखिए, उत्माशा अंतरिक्ष का पता लगाया था। तो उत्माशा अंतरिक्ष का जो पता लगाया था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है बार्थोलोमो डियाज। किसके द्वारा पता लगाया गया था? तो बार्थोलोमो डियाज के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, धर्म युद्ध हुआ था। तो धर्म युद्ध जो हुआ था, वह क्या ईसाई और तुर्कों में, हिंदुओं और ईसाइयों में, हिंदुओं और मुसलमानों में, बौद्ध और मुसलमानों में? तो ये जो हुआ था आपको ईसाई और तुर्कों के बीच में, ईसाई और तुर्कों के बीच में धर्म युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में? तो ईसाई और तुर्क के बीच में। अगला प्रश्न, अगला है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना हुई थी, तो वो कब हुई थी? तो ये जो हुई थी आपको 1773 ईस्वी में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब हुई थी? 1773 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपको लॉर्ड कार्नवालिस। क्या नाम है? तो लॉर्ड कार्नवालिस है। ठीक है। अगला प्रश्न, तेरा विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया है? तो विश्व का पहला लिखित संविधान की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो लागू किया गया है सबसे पहले, तो वो अमेरिका में किया गया था। ठीक है, अमेरिका में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे विस्तृत संविधान किसका है, तो हमारा भारत का है। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? किसने कहा था मैं ही राज्य हूँ? तो ये बातें जो है किसने कहा था? लुई चौदहवा ने। लुई चौदहवा ने क्या कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है, क्या मॉन्टेस्क्यू ने, वाल्टेयर ने, दिदरो ने, या तो फिर रूसो ने? तो 7 का जो राइट आंसर है आपको, ये क्या हो जाएगा? तो मॉन्टेस्क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो रूसो की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने जो है समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रूसो ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो समाजवाद का। ठीक है। करा दी सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द सोशल कंट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक जो है, ये रूसो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो रूसो के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला है, करा कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको फ्रांसीसी की क्रांति में। और यह क्रांति कब हुआ था? तो 1789 में। ठीक है। अगला है, मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा जो लिखित पुस्तक है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है
आपको द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज हो जाएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 12 नंबर पे। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र कौन था? तो 1917 में यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है, तो कौन जो है अलग हो गया था? तो अलग की अगर हम बात करते हैं तो अलग जो है इसमें से कौन हो गया था? तो हो गया था आपको सोवियत संघ। कौन हो गया था? तो सोवियत संघ जो है इसमें से क्या हो गया था? तो अलग हो गया था। क्या हो गया था? अलग हो गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला है आपको वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? तो वर्साई की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया था? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका यूरोप का। किसका? तो यूरोप का मानचित्र बदल दिया था वर्साई की संधि ने। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो तुष्टीकरण की नीति की प्रतिमूर्ति कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? तो चैम्बरलेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चैम्बरलेन। क्या हो जाएगा? तो चैम्बरलेन हो जाएगा। नाजीवाद का किसका समर्थक था? तो नाजीवाद की अगर हम बात करते हैं तो ये किसका समर्थक था? तो 15 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपको राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का, राज्य की सर्वोच्चता के सिद्धांत का समर्थक था। कौन? तो नाजीवाद। ठीक है, नाजीवाद था। ओके, अगला प्रश्न चलते हैं 16 नंबर। करा हिटलर का जन्म हुआ था? तो हिटलर की जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो जन्म हुआ था आपको वो कहाँ हुआ था? तो 16 की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। ओके, अगला प्रश्न है, मेन कैम्फ के लेखक कौन है? मेन कैम्फ के लेखक की अगर हम बात करते हैं तो एडोल्फ हिटलर है। एडोल्फ हिटलर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गेस्टापो गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है क्या था? एक गुप्तचर संघ था। क्या था? गुप्तचर पुलिस दल था। सॉरी, गेस्टापो जो है क्या था? तो एक गुप्तचर पुलिस दल था। गेस्टापो क्या था? तो गुप्तचर पुलिस दल था। अगला प्रश्न है, अगला की बात करते हैं हम लोग, हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था? तो हिटलर ने जो है किस पर जो है आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? पोलैंड पर आक्रमण से जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ था और चला कब से कब तक? 1939 से लेकर के 45 तक। 1939 से 45 तक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वो आपको क्या था? तो स्वस्तिक था। क्या था? स्वस्तिक, है ना? स्वस्तिक था। ओके, तो स्वस्तिक इज द राइट आंसर। भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो भूमिज विद्रोह की अगर हम बात करते हैं 21 नंबर का, तो ये हुआ था आपको 1832 ईस्वी में। ठीक है, 1832 में। बी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 1832 में भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1832 में। अगला है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो तिलका मांझी आप लोग को पता है ना? तो इनको जो फांसी की सजा दिया गया था आपको, ये कब दिया गया था? तो 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में तिलका मांझी को फांसी कब दिया गया था? 1784 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 22 नंबर हो गया। अब हम लोग का 23 नंबर है। ठीक है, तो 23 नंबर की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो छोटा नागपुर जो काश्तकारी कानून है इसकी शुरुआत हुई थी आपको 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में। सिद्धू किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव ये सब जो आपको ये किस से जुड़ा हुआ था? तो संथाल विद्रोह से। किससे जुड़ा था? संथाल विद्रोह से। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? तो दिया गया था 342 में। अनुच्छेद 342 के अंतर्गत जो है आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है
342 का। ठीक है, राष्ट्र संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था वह भविष्य में कोई युद्ध ना हो, भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए। तो राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ था 1920 में हुआ था और इसका मुख्यालय हुआ था जेनेवा में। ठीक है, लेकिन ये विफल रहा था। ठीक है, और इसकी विफलता के बाद भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है यूएनओ का गठन हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है आपको किसका था? पेरिस सम्मेलन का था। किसका था? नहीं। तो ये था आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? तो ये था आपको सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। ओके, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र की बात कर रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है आपको कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पड़ता है आपको न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। तरह की जुते हुए खेत का प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है ये आपको कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? तो ये जो है किसने कहा था? ये कहा था आपको वुडरो विल्सन ने। किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने। खूब गेहूं उपजाओ, गेहूं ही हमें जंग जिताएगा, यह किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने। ओके, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई है? ठीक है, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई है? तो ये जो आरंभ हुई थी आपको यूरोप में हुई थी। कहाँ हुई थी? यूरोप में। कहाँ हुई थी? यूरोप में। ठीक है, नई दुनिया का पता कैसे लगा? तो नाविक के द्वारा लगा। कैसे लगा? नाविक अभियान से लगाया। नाविक से, नाव के द्वारा ही पहले आया था। ठीक है, कौन? वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? तो यह कहा गया आपको कैरोलिंगियन साम्राज्य को। कैरोलिंगियन साम्राज्य को। कैरोलिंगियन साम्राज्य को। तो पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है? कैरोलिंगियन साम्राज्य को। समंती व्यवस्था में भूमि का वास्तविक मालिक कौन होता था? समंती व्यवस्था में पूछ रहा है। ठीक है, तो समंती व्यवस्था में जो भूमि का मालिक होता था वह होता था आपको राजा होता था। क्या होता था? राजा, है ना। राजा का बेटा राजा बनेगा। कर रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च होगा। तो रोमन कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ पर था? तो इसका जो चर्च था आपको ये रोम में था। कहाँ था? रोम में था। आनंद महासागर किसे कहा जाता है? तो आनंद महासागर की अगर हम बात करते हैं तो ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को आनंद महासागर। ठीक है, आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो आधुनिक युग को लाने में किस घटना का योगदान था? तो इसका था पुनर्जागरण का। किसका था? पुनर्जागरण का। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 38 नंबर से। अगला है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पीडीएफ उपलब्ध करा करके हम बता रहे हैं आपके फायदे के लिए। ठीक है, कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो कुस्तुनतुनिया की अगर हम बात करते हैं तो किस साम्राज्य की राजधानी थी? ये थी आपको बिजेंटाइन साम्राज्य की। किसकी थी? बिजेंटाइन साम्राज्य की। कुस्तुनतुनिया किस साम्राज्य की राजधानी थी? बिजेंटाइन साम्राज्य की। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ स्थित है? तो पुनर्जागरण का जो केंद्र था वह इटली में था। कहाँ था? इटली में था। धर्म युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो धर्म युद्ध के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने वही बताया था। तो इसका मुख्य कारण अब की बार पूछा है, तो तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त करना। तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना। तुर्कों से जेरूसलम को मुक्त कराना था। ओके, यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? तो ये जो परिणाम था आपका ये पुनर्जागरण का प्रसार था। क्या था? पुनर्जागरण का प्रसार था। तो यूरोप में तर्कवाद का विकास किस घटना का परिणाम था? पुनर्जागरण का प्रसार। अगला प्रश्न है,
तरह की निम्नलिखित में से किस कारण ने प्रथम भौगोलिक खोजों को परिश्रम नहीं दिया? तो नहीं दिया है ये आपको राजशक्ति की दुर्बलता हो जाएगा। ठीक है, राजशक्ति की दुर्बलता ने। ओके, दूरबीन का आविष्कार जो है किसने किया था? ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? तो एस्ट्रोलेब की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको अक्षांश बतलाने वाला जो है ये है। एस्ट्रोलेब किस प्रकार का यंत्र है? तो अक्षांश को बताता है। ठीक है, हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवल जहाज किन लोगों ने बनाया है? तो हल्के और तेज गति से चलने वाले कैरवल जहाज जो है ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये बनाया गया था आपको पुर्तगालियों के द्वारा। ठीक है, पुर्तगालियों ने। कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो कोलंबस की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है आपको कहाँ के था? तो कोलंबस इटली के था। कहाँ के था? इटली का था। इटली का। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में जो है किसकी खोज किया था? कि अमेरिका की खोज किया था, जबकि वास्को डी गामा ने 1498 में भारत की खोज किया था। हेनरी द नेविगेटर किस देश का राजा था? तो हेनरी द नेविगेटर जो था वह पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। ठीक है, अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? तो वास्को डी गामा की बात करते हैं तो 1498 में आया था कालीकट बंदरगाह पर। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट। कालीकट कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ब्राजील की खोज किसने किया था? तो ब्राजील की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज जो है किसने किया था? तो कैब्रल ने। ब्राजील की खोज किसके द्वारा? तो कैब्रल के द्वारा किया गया था। ब्राजील की खोज किसके द्वारा? तो कैब्रल के द्वारा। ओके, अगला प्रश्न चले 52 नंबर। ठीक है, कैप्टन कुक ने किस स्थान की खोज की थी? तो कैप्टन कुक की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपको खोज किए थे किसकी? तो ऑस्ट्रेलिया के। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने, है ना? कैप्टन कुक ने। ठीक है, सर जॉन सोर सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने किस स्थान का पता लगाया था? तो ये जो आपको न्यू फाउलैंड का पता लगाया था। किसका? न्यू फाउलैंड का। न्यू फाउलैंड का। जमोरिन कहाँ का राजा था? तो जमोरिन की अगर हम बात करते हैं तो जमोरिन जो था आपको ये कालीकट का था। इन्होंने जो है पुर्तगालियों का स्वागत किया था। ठीक है, दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो दास व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन सा केंद्र था आपको ये बताना है। तो ये था आपको लिस्बन था। कौन था? लिस्बन। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? लिस्बन था। बेकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? तो बेकिंग घराना जो मेडिसी है वो आपको कहाँ के था? तो ये था आपको फ्लोरेंस का। कहाँ के था? फ्लोरेंस का। बेकिंग घराना मेडिसी कहाँ का था? फ्लोरेंस का। यूरोप में चांदी का आयात मुख्य रूप से कहाँ से होता था? तो यूरोप में जो चांदी का आयात आयात होता था वो आपको मैक्सिको से होता था। कहाँ से होता था? मैक्सिको से। निम्नलिखित भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव किस पर नहीं पड़ा? तो भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव जो है वह किस पर नहीं पड़ा है? तो किस पर नहीं पड़ा था? ये पड़ा था आपको, नहीं पड़ा था आपको औद्योगिक क्रांति पर। औद्योगिक क्रांति पर। तो भौगोलिक खोजों का तत्कालीन प्रभाव जो है ये औद्योगिक क्रांति पर नहीं पड़ा था। ठीक है, अगला प्रश्न, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? भौगोलिक खोजों के परिणाम के बाद जो है किस सामाजिक वर्ग का महत्व अधिक बढ़ गया था? यह महत्व बढ़ गया था आपको किसका? तो इतालवियों का। किसका? चलिए ठीक है, तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप किस सामाजिक वर्ग का महत्व बढ़ गया था? ये बढ़ गया था व्यापारियों का। किसका? व्यापारियों का। अमेरिका की खोज करने वाला नाविक किस मूल का था? तो अमेरिका की जो खोज किया था कोलंबस ने, और कोलंबस जो था वह कहाँ के था? तो कोलंबस जो था आपको इतालवी था। क्या था? इतालवी था। क्या था? इतालवी, यानी कि इटली का था। कह रहा है कि जॉर्ज
जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ा? तो जॉर्ज तृतीय की किस नीति से उपनिवेशवासियों में आक्रोश बढ़ गया था? वो बढ़ा था आपको व्यक्तिगत शासन की नीति से, व्यक्तिगत शासन की नीति से। अगला है, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, और इसमें जो हार हुई थी फ्रांस की। किसकी हार हुई थी? फ्रांस की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका जो तत्कालीन कारण था आपको, ये जो है बोस्टन चाय पार्टी की घटना थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना डी नंबर में है। ठीक है, अगला प्रश्न 63 नंबर देखते हैं। कह रहा है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति थे वो आपको जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। इंग्लैंड में कैबिनेट प्रणाली के विकास में किसका योगदान था? तो इंग्लैंड में जो कैबिनेट प्रणाली के विकास में योगदान था वह किसका योगदान था? तो ये था आपको छोटा पिट का। किसका था? छोटा पिट का। छोटा पिट का। ठीक है, अगला प्रश्न। कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि थी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की, ये था आपको गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का पहला प्रयोग था। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? तो फ्रांसीसी समाज की अगर हम बात करते हैं तो ये टोटल जो है आपको 3 वर्गों में था। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। कह रहा लुई सोलामा किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? तो लुई सोलामा की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बैठा था 1774 ईस्वी में। 1774 में। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? मेरी इच्छा ही कानून है, यही लुई सोलामा ने कहा था। लुई सोलामा। राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो राजा की निरंकुश पर नियंत्रण लगाने वाली जो संस्था थी उसका क्या नाम था? तो पार्लमा नाम था। क्या नाम था? पार्लमा, है ना? पार्लमा। ठीक है, पार्लमा। ओके। कह रहा फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांस की प्रशासनिक व्यवस्था की जो मुख्य विशेषता थी वो आपको क्या थी? तो ये थी आपको प्रशासनिक विभिन्नता थी। क्या थी? प्रशासनिक विभिन्नता। प्रशासनिक विभिन्नता। लेटर दी कैचे क्या था? तो लेटर दी कैचे की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है आपको राज्य आज्ञा था। राज्य आज्ञा। लेटर दी कैचे क्या था? राज्य आज्ञा। राजाज्ञा। अगला है, टाइड किस प्रकार का कर था? तो टाइड की अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार का कर था? तो ये था आपको पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। अगला प्रश्न, बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट का अंतर्गत आता है? तो बुर्जुआ की अगर हम बात करते हैं तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपको तृतीय स्टेट के अंतर्गत आता है। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट के अंतर्गत आता है? तो तृतीय स्टेट। टाइल किस प्रकार का कर था? टाइल। तो टाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है प्रत्यक्ष कर था। कैसा था? प्रत्यक्ष कर था। टाइल किस प्रकार का कर था? तो डायरेक्ट कर था। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? ठीक है, तो सही जो है इसमें आपको डी नंबर है। कर वसूलने का काम टैक्स फॉर्मर करता था। ठीक है, टैक्स फॉर्मर। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज। ओके, अगला प्रश्न, किसने कहा था? किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा है ना? तो ये बातें जो कहा था ये किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने। ठीक है, रूसो ने। 77 हो गया। अब हम लोग का जो है प्रश्न 78 से होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व कोश का संपादक, विश्व कोश का संपादक कौन था? विश्व कोश का संपादक की अगर हम बात करते हैं तो ये कौन था आपको? ये था दिदरो। कौन था? दिदरो था। तो विश्व कोश का संपादक की अगर हम बात करते हैं ये कौन था? दिदरो था। वास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? वास्तिल का जो पतन है वह किस दिन हुआ था? ये हुआ था आपको 14 जुलाई
1789 को, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789 को। लुई सोलामा को गिलेटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया? लुई सोलामा को गिलोटिन पर चढ़ाने का निर्णय किसने लिया था? तो ये लिया था आपको, किसने लिया था? तो कन्वेंशन ने। किसने लिया था? कन्वेंशन ने, कन्वेंशन ने। अगला प्रश्न है 81 नंबर, ठीक है। कह रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो फ्रांस में जो आतंक का राज हुआ है वो आपको 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपोलियन जो कोड है वो आपको लागू किया गया था 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया था? तो भारत के किस शासक ने फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध अभियान आरंभ किया था? तो वो जो था उसका नाम था टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान, है ना। टीपू सुल्तान बहुत अच्छा शासक था। अगला प्रश्न, जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग से आते थे? तो जैकोबिन क्लब का जो वर्ग था वो जो है किस वर्ग से आते थे? तो निम्न वर्गीय आते थे, निम्न वर्गीय। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आतंक के राज्य की स्थापना जो किए थे रॉब्सपियर ने। किसने किया था? रॉब्सपियर ने, रॉब्सपियर ने। जर्मनी में वेमर गणतंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो जर्मनी में जो वेमर गणतंत्र की स्थापना किया गया था वो आपको 1919 में, ठीक है। तो ये सारा प्रश्न आपको जो है हिस्ट्री के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस एग्जाम में आने वाला सभी प्रश्न है, ठीक है। जर्मन संसद का नाम क्या था? तो जर्मन संसद की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो नाम था ये क्या था? राइक अस्टॉग। क्या नाम था? राइक अस्टॉग। तो जर्मन संसद का नाम क्या था? राइक अस्टॉग, राइक अस्टॉग। नाजीवाद किस सिद्धांत पर का विरोधी था? तो नाजीवाद की अगर हम बात करते हैं विरोधी था, विरोधी की बात करते हैं हम लोग तो ये था समाजवाद के विरोधी था, समाजवाद का, समाजवाद का। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी 1864 ईस्वी में, 1864 में, 1864 में, 1864 में, ठीक है, 1864 में। अगला प्रश्न, अगला है भारतीय वन सेवा 1864 हो गया। सरहुल किनका पर्व है? तो सरहुल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है किसका द्वारा मनाया जाता है सरहुल? तो मुंडाओं के द्वारा। किसके द्वारा? मुंडा के द्वारा। कपास की खेती सर्वप्रथम किस सभ्यता में हुई थी? तो कपास की खेती सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी आपको हड़प्पन सभ्यता में, हड़प्पा की सभ्यता में हुई थी, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान ये चौधरी लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं 93 नंबर देखते हैं। भारत का जवा, भारत का जो जवा किस पेटी को कहा जाता है? भारत की जवा किस पेटी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोरखपुर देवरिया पेटी को, गोरखपुर देवरिया पेटी को, गोरखपुर देवरिया पेटी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं 94 नंबर से। अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व का रोटी का टोकरी कहा जाता है? तो रोटी का टोकरी जो है आपको जो है किस क्षेत्र को कहा जाता है? ये आपको प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र, प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। तो अमेरिका के किस क्षेत्र को विश्व की रोटी की टोकरी कहा जाता है? तो प्रेयरी का गेहूं क्षेत्र। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में, ठीक है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का जो पालना है वह जो है यूनान को कहा जाता है, ठीक है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। किस मित्र राष्ट्रों की गुट में शामिल नहीं था? तो मित्र राष्ट्रों की बात करते हैं तो ये जर्मनी नहीं था, है ना। जर्मनी जो है धुरी राष्ट्र का था, ठीक है, धुरी राष्ट्र का। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? तो काउंट काबूर था। कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक पूछ रहा है।
हालांकि इसमें से जो है सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इनमें से सभी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा लुई सोलामा को फांसी कब दी गई थी? तो लुई सोलामा को फांसी दी गई थी और ये कब दी गई थी ये आपसे पूछा है। तो 1793 ईस्वी में, 1793 में। अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? तो अमेरिका में जो न्यू डील लागू किया था वो आपको फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा, ठीक है। हेगेल किस देश की दार्शनिक था? हेगेल, तो हेगेल की अगर हम बात करते हैं तो ये जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना जो है कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य था वह क्या था? तो वो था आपको राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, ठीक है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध था वो आपको कार्बोनरी से था। किससे था? कार्बोनरी संगठन से था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को जो है विक्टर एमेनुअल ने जो है नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरीबाल्डी की अगर हम बात करते हैं तो यह एक नाविक था। क्या था? एक नाविक था, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो अगला प्रश्न है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है ये किसने किया था? तो बिस्मार्क के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो किस देश के लिए रहा है प्रेरणा स्रोत? तो यूनान के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूनान के लिए। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में हुआ था और ये कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में हुआ था, ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था आपको सेडोन के युद्ध के बाद हुआ था, सेडोन के युद्ध के बाद। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार था आपको बिस्मार्क था। इन्हीं के द्वारा जो है रॉ एवं रॉक की नीति अपनाई गई थी। इटली के एकीकरण में उसका संबंध नहीं है। तो इटली का एकीकरण का जो संबंध है उनमें से जो है शामिल नहीं है। तो इसमें जो है आपको बिस्मार्क शामिल नहीं है। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण में थे, ठीक है, इटली के नहीं। इटली के एकीकरण में किसने योगदान दिया था? तो इटली के एकीकरण में जो योगदान दिए थे वो थे आपको सभी थे, ठीक है। गैरीबाल्डी भी था, काउंट काबूर भी था, मैजनी एमेनुअल ये सभी था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है तो कब से मनाया जाता है? 8 मार्च को तो मनाते हैं, लेकिन कब से मनाते हैं? तो 1975 से, 1975 ईस्वी से, और 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। 1917 को पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो रूसी क्रांति को जो है और किस नाम से जानते हैं? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो फरवरी क्रांति के नाम से, ठीक है। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? जैसे जार निकोलस द्वितीय था ना, तो जार का जो अर्थ होता था वो आपको रूस का सम्राट होता था। रूस का सम्राट ही जार कहलाता था। अगला प्रश्न है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश था? तो सबसे पहले जो हुआ था तो रूस में हुआ था, ठीक है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था अथवा विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो सबसे पहला समाजवादी देश है रूस। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो यूरोपियन समाजवादी जो नहीं था
उसका नाम था कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स था, ठीक है। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो टॉल्स्टॉय की है, लियो टॉल्स्टॉय की है, लियो टॉल्स्टॉय, सॉरी स्टालिन मार दिए, टॉल्स्टॉय यहाँ है, ठीक है। लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? तो लाल सेना के गठन की बात करते हैं तो ट्राटस्की के द्वारा किया गया था, ठीक है। रूस का पहला समाजवादी कौन था? तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो आपको जो है प्लेखानोव था। कौन था? प्लेखानोव था, ठीक है। जॉन निकोलसन द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? तो जरीना की अगर हम बात करते हैं तो ये थी ब्रिटेन की। कहाँ की थी? ब्रिटेन की रानी थी। कहाँ की थी? ब्रिटेन की रानी थी, ठीक है। तो जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना तो ब्रिटेन की थी। रूस को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था उसको लेनिन ने, है ना, किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में। अगला है खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार की बात करते हैं तो 1905 ईस्वी के रविवार को, 1905 ईस्वी के रविवार को जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 1905 हो जाएगा आपको। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं? तो हिंद चीन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपको कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा है? तो इसका लेखक है आपको खान बोई चाउ, खान बोई चाउ। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का जो निर्माण कराया गया था वो आपको सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, ठीक है, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हुआ था। एल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो एल्बर्ट बिल की बात करते हैं तो ये लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के, ठीक है। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो है उसका स्वीकार हुआ था आपको नागपुर अधिवेशन में 1920 में, 1920 में, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपको बताना है लाला लाजपत राय जी थे। लाला लाजपत राय। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा? तो किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का जो है पार्लियामेंटो सुधार हुआ था 1909 में, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है वो आपको ये किसके खिलाफ हुआ था? ये हुआ था आपको किसके खिलाफ में हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था और ये जो है आपको तुर्की, है ना, तुर्की के खिलाफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में दिया था? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, आरएसएस जिसको बोलते हैं, स्थापना कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था और हेडगेवार के द्वारा, ठीक है। रंपा विद्रोह जो है केरल में हुआ था और ये कब हुआ था? 139 का, ये हुआ था आपको 1900। रंपा विद्रोह की अगर हम बात करते हैं ये जो आपको 1922 में हुआ था, इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, 1922 में, ठीक है। किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो गठन किया था ताशकंद में एम एन राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम एन राय के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? निम्न में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधि प्रदान किया गया था? तो 1909 के तहत। किसके तहत? 1909 के तहत। अखिल भारतीय किसान सभा, है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, 1828 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना जो हुआ था गांधी जी के द्वारा, हुआ था 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में। और ये सत्याग्रह आश्रम बन गया था 1917 में। ओके। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था? तो वही चौरा चौरी घटना के कारण, सॉरी चौरा चौरी बोल रहे हैं, असहयोग आंदोलन के। ठीक है, असहयोग आंदोलन के जो है विरुद्ध में लौटा दिया गया था। असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के समय में लौटा दिया गया था। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो सबसे पहला जो किए थे चंपारण में किए थे सबसे पहला। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो किस समिति था? आपको हंटर समिति था, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा था। क्या नाम था? मास्टर दा। ठीक है, मास्टर दा। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? वही राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। मोपला विद्रोह की अगर हम बात करते हैं तो 1921 में हुआ था, और ये हुआ था आपको केरल में। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को के नाम से भी जाना जाता है। तो 1919 को किसके नाम से और जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। अगला है, भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो अध्यक्ष थे आपको 154 का, कौन थे? तो जॉन साइमन थे। कौन थे? जॉन साइमन। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। ठीक है, अगला प्रश्न 155 नंबर, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कपड़ा मिल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्थापित की गई थी महाराष्ट्र में। ठीक है, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में? तो ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में भारत में टाटा इलेक्ट्रो। अगला है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इंग्लैंड में सभी जो है स्त्री हो या पुरुष हो तो उसको 1918 में मिला था। 1918 में। एआईटीयूसी का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो एआईटीयूसी का प्रथम जो अध्यक्ष थे वो आपको कौन था? तो लाला लाजपत राय थे। 159 के बी नंबर, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो पावर लूम की अगर हम बात करते हैं तो इसका आविष्कार जो है एडमंड कार्टराइट किए थे। एडमंड कार्टराइट। ठीक है, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ा है? तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रवृत्ति। आक्रामक प्रवृत्ति। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा जो अधिक घनत्व होगा वो तो होगा महानगर में ही ना, महानगर में होगा। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है शोषण जो किया गया है वो आपको मध्यम वर्ग को भी किया, श्रमिक को भी, कृषक को भी, सभी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी है? तो भूमिगत रेल की बात करते हैं तो लंदन की पेडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच, लंदन की पेडिंगटन और फैरिंगटन स्ट्रीट के बीच।
सबसे पहले बात कर रहे हैं। गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो गार्डन सिटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी अवधारणा जो है किसने विकसित किया था? गार्डन सिटी का। तो गार्डन सिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी अवधारणा जो है एवेंजर हावर्ड के द्वारा, एवेंजर हावर्ड के द्वारा। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल की बात कर रहा है कि कहाँ से होता था? तो ये रेशम मार्ग था। कौन सा मार्ग था? रेशम मार्ग था। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर की अगर हम बात करते हैं, यह भेजा जाता था आपको पश्चिमी क्षेत्र से, गिरमिटिया मजदूर को। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की बात करते हैं तो 1944 में, 1944 में। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? तो कौन सा उद्योग शामिल थे? 169 का। तो 169 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 169 का जो हो जाएगा आपको 1 नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला, कपास, लोहा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा, कपास हो जाएगा और लोहा हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो ये भी पूछने वाली बात है। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो कोलंबस ने लगाया था। और कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो इतालवी था, मतलब इटली का था, है ना? इतालवी मतलब इटली का था। ठीक है, 171 नंबर हम लोग चलते हैं। चलिए, तो 170 नंबर ये टोटल आपका इतिहास था, और ये है भूगोल। तो भूगोल का प्रश्न हम आप लोगों को अगले वीडियो में देंगे। तो एक के बाद जो है एक आपको सभी चैप्टर का जो है वीडियो मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ मन लगा के देखिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और आपके लिए तरह तरह का फैकल्टी लाते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार पुलिस।